नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा यानी अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023 की तैयारी के लिए लेकर के आए हैं अभ्यास प्रश्न पत्र। यह वीडियो कक्षा 8 विषय गणित के लिए तैयार किया गया है। यह परीक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस परीक्षा में जो प्राप्त अंक हैं उनको 20 अंक के अनुपात में वार्षिक परीक्षा में जोड़ा जाएगा, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पत्र 60 अंकों का होगा और समय रहेगा उसके लिए 2.5 घंटे। इस प्रश्न पत्र को तैयार करने के लिए हमने राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट का उपयोग किया है और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर हमने आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र तैयार किया है ताकि आपको अनुमान लग सके कि इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। क्योंकि गत वर्ष के ब्लूप्रिंट में और इस वर्ष के ब्लूप्रिंट में चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है आइए हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर पढ़ाई से प्रतियोगिता तक की समस्त तैयारी और पढ़ाई करवाई जाती है ताकि आपको आपसे संबंधित जो भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं उसमें सफलता मिल सके। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न आएंगे आपको बहुविकल्पी प्रश्न के, है ना। 5 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जिनका क्रमांक होगा 1 से 5 तक। इनमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न है परिमेय संख्या ए के लिए योज्य तत्समक है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 2 एक पासे को फेंकने पर संख्या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 संख्या 272 के वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 4 5 की घातांक 3 यानी 5 का घन को लिखने का सही तरीका क्या है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसे सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 5 80 की घातांक 2 यानी 80 का वर्ग, है ना, के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक सही विकल्प आपको चुनना। इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद करें, अभ्यास प्रश्न है। और यदि आपको इनके उत्तर नहीं मिलते हैं तो इसके लिए हमने एडगेड अभ्यास पुस्तिका और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके सभी प्रश्नावलियों के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और फिर भी यदि आपको चाहिए कि इन प्रश्नों के उत्तर सहित हम वीडियो बनाएं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जब कमेंट्स अधिक आएंगे तो हम इन प्रश्नों के उत्तर सहित वीडियो आपको उपलब्ध करवा देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो टाइप है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, यानी प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के प्रश्न जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। और इनमें भी प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, यानी खाली स्थान भी आपको आएंगे तो 5 अंक के आएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आ सकते हैं 3/8 गुणा खाली स्थान दिया हुआ है बराबर 1 गुणा 3/8। प्रश्न क्रमांक 7 जिस समीकरण में प्रयोग किए गए चर की अधिकतम घातांक 1 होती है उसे हम कौन सा समीकरण कहते हैं, यानी वो समीकरण किस प्रकार का होता है वो यहाँ आपको लिखना होता है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 8 किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है। प्रश्न क्रमांक 9 ऐसी आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है क्या कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 10 वृत्त आलेख भी कहलाता है, यानी वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। ये प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक रहेंगे, यानी ये प्रश्न रहेंगे कितने 5 प्रश्न रहेंगे, 6 प्रश्न, 6 प्रश्न रहेंगे, ये 6 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, ठीक
एक प्रश्न 2 अंक का होगा। अब ये प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं, उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि प्रश्न क्रमांक 11, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12, ऋण 13/17 गुणा ऋण 2/7 बराबर ऋण 2/7 गुणा ऋण 13/17 के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। इसमें किस गुणधर्म का उपयोग किया गया है, उस गुणधर्म का हमें केवल यहाँ पर नाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13, 3x बराबर 2x धन 18 में x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14, उस समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 6 भुजाएं हों। प्रश्न 15, जब एक पासे को फेंका जाता है तब एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यह आकृति आपको दी गई है और यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये सारे प्रश्न हमने एडग्रेड पुस्तिका में और आपके टेक्स्ट बुक में समझाए हुए हैं, विस्तृत रूप से हमने समझाया है। इनको आप देख सकते हैं ये प्रश्न किस प्रश्नावली में कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपका पूर्वाभ्यास है, इससे आपकी जो क्षमता है वह बढ़ेगी। तो अभी समय है परीक्षा में, आप इनको हल करें, सीखें और अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करके सफलता अर्जित करें। लघु त्रिप्रश्न आपको आएंगे प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक, ठीक है ना। इनमें भी प्रत्येक प्रश्न जो होगा लघु त्रिय यह 3 अंक का होगा। प्रश्न क्रमांक 17, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। प्रश्न क्रमांक 18, समीकरण हल कीजिए। 1 से ऋण 5/3 बराबर 1 से ऋण 3/5। प्रश्न क्रमांक 19, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं, एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। तो परीक्षा में जिस विधि का भी कहा जाता है हमें प्रश्न को उसी विधि से हल करना होगा, ठीक है। यदि विधि का नाम लिखा है तो उसी विधि का हमें उपयोग करना होगा, तभी हमको पूरे अंक मिलेंगे, अन्यथा अंक नहीं मिलते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना कहा जाए कि संख्या 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जब विधि का नाम नहीं दिया जाता है तो वहां पर आप किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिछले वर्ष की परीक्षाओं में बच्चों ने काफ़ी ऐसी गलतियां की है। तो हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और उसके अनुसार ही आपको लिखना है। चाहे आपको ज़्यादा आता है, अच्छी बात है, लेकिन जितना पूछा गया है हमें उतना ही लिखना है, तभी हमको सही नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आपको एक आदर्श प्रश्न पत्र जो होता है उसका आदर्श हल क्या होता है वो भी आपको परीक्षा के पूर्व बताऊंगा। अगला प्रश्न है, दिए गए पहिए को घुमाने पर सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक पहिया दिया गया है ना? इसमें सूचक है वाला, जिसको घुमाया जाता है तो डी पर रुकने की प्रायिकता को ज्ञात करनी है। प्रश्न क्रमांक 21, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है, तो इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22, ज्ञात कीजिए ऋण 4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा ऋण 14/9। इसे हमें हल करना है और इसका मान क्या आएगा मान ज्ञात करना है। इसके बाद में आपको आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न होंगे प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक और इनमें भी प्रत्येक प्रश्न जो है वह 5 अंक का होगा। कितना होगा? 5 अंक का होगा। तो प्रश्न क्रमांक 23, 525 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। इस टाइप प्रश्न हमने हल करवाए हुए हैं, आपकी प्रश्नावली भी हल करी हुई है और एडगेट में भी हल करवाए गए हैं, है ना। और दोनों आपको जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध
होंगे, आपको मिल जाएंगे, है ना, प्लेलिस्ट के माध्यम से। प्रश्न क्रमांक 24, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात ये। प्रश्न क्रमांक 25, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। पहले से क्या करना है, सरल करना है और उसके बाद में फिर हल करके टी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 26, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है ना। यहाँ दिए भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली और कुल योग इनका है, और नीचे विद्यार्थी संख्या दी गई है ना। हिंदी के विद्यार्थी 40 हैं, अंग्रेजी के 12, मराठी के 9, तमिल के 7, बंगाली के 4 और कुल हो गए 72। तो इन्हें क्या करना है, आपको पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। पाई चार्ट कैसे प्रदर्शित करना है, इसका वीडियो हमने आपको पहले उपलब्ध करवा दिया गया है। एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2023 इसके अंतर्गत, इसको आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अगले प्रादर्श प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।